राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज श्रिया की रसोई में चटपटी टेस्टी सी सब्जी बनने जा रही है। रोज़ एक ही सब्जी बना बना कर बोर हो जाते हैं। रोज़ नई सब्जी क्या बनाए समझ नहीं आता। तो आज मैंने बनाई है प्याज बैगन और दही के तड़के वाली सब्जी। तो चलिए बनाते हैं प्याज बैगन की दही तड़के वाली सब्जी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम ले ली है प्याज। मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली है, जो सांभर प्याज आती है ना, वही प्याज हमको लेनी है। और 250 ग्राम मैंने छोटे वाले बैगन लिए। बैगन को मैंने हाफ कट कर लिया। हमारे यहाँ इससे ही गोल बैगन आते हैं, आपके यहाँ जो बैगन आते हैं आप वो बैगन ले सकते हैं। लंबे वाले हो तो आप बीच से कट कर ले। इस तरह बैगन को कट करने से ना पता चलता है कि बैगन में कोई कीड़ा तो नहीं है। और प्याज को भी हमने अच्छे से छील कर धोकर ले लिया है। सारी तैयारियाँ हमारी हो गई हैं, तो गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून तेल। तेल की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, पर इतने ही तेल में हमारी सब्जी एकदम चटपटी सी टेस्टी बनकर तैयार होगी, दही वाले प्याज और बैगन की सब्जी। तो तेल हल्का गर्म होते ही उसमें हम डाल देंगे अपने बैगन और प्याज को। बैगन को बहुत अधिक देर तक कट करके नहीं रखना है, नहीं तो वो काले पड़ने लगेंगे। आप चाहें तो इसको पानी में डाल के भी रख सकते हैं। तो ये झटपट हमने प्याज और बैगन डाल दिया। अपनी आवश्यकता अनुसार आप दोनों चीज़ों की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको चलाते हुए लो फ्लेम पर हम हल्का सौटे कर लेंगे, जिससे हमारे हल्के 50% तक बैगन भी पक जाएंगी, प्याज भी हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। और जब तक इसको ढककर हम भूंज रहे हैं बीच बीच में चलाते हुए, तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने प्याज को तो भून लिया। इधर हम बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको झटपट बनानी है ये सब्जी। तो इधर मैंने खल लिया, उसमें मैंने 3 लहसुन की कलियां या 4 लहसुन की कलियां डाल देंगे। 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। लहसुन की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। पर इस तरह जब लहसुन अदरक हरी मिर्च को कूटेंगे, उसका फ्लेवर इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो एक बार आप बना कर ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से बढ़िया हम लहसुन अदरक हरी मिर्च को कूटनी में डाल के बढ़िया कूट लेंगे एकदम। लहसुन अदरक हरी मिर्च हमने कूट लिया। अब इधर मैंने एक हैंड चॉपर ले लिया, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर डाले हैं। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 2 डाले हैं। बीच बीच में मैं इधर बैगन को भी चलाते जा रही हूँ प्याज को। और देखिए कितना बढ़िया हल्का सॉफ्ट हो गए हैं, और कितने अच्छे से हमारे बैगन और प्याज भी भुन चुके हैं। तो बारीक हम इसको चॉप कर लेते हैं। आप हाथों से भी चॉप कर सकते हैं, चॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने टमाटर को भी चॉप कर लिया। अब हम बनाते हैं दही तड़का का मसाला। उसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में मैंने 4 टेबल स्पून फ्रेश ताज़ा दही डालेंगे। खट्टा दही बिल्कुल नहीं लेना है, घर का फ्रेश ताज़ा दही हमको लेना है। दही को हम 1 स्पून से अच्छे से मिक्स करके फेंट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दही मथने के बाद हमने उसमें कुछ मसाले डाले। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। मसालों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी मात्रा में आपको चाहिए। तो लाल मिर्च की पाउडर की मात्रा कम थी तो मैंने और डाल दी। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए तड़का वाले दही का मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मसाले दही में एक्टिव हो जाएंगे। तो जब तक मसाले एक्टिव हो रहे, इधर हम अपने बैगन को चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इन बैगन और प्याज को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 50% तक सॉफ्ट हो चुके। तो छन्नी को हम साइड में रोकेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में जाने देंगे। और इस तरह से इनको हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। और ये झटपट सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए इतना तेल बचा हुआ था, तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। उसमें 1/2 टेबल स्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना डाला। तीनों मसालों को हम लो फ्लेम पर पकने देते हैं। हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे।
तो इस तरह लो फ्लेम पर पकाने के बाद हमने इसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसको भी हम हल्का पका लेते हैं। और देखिए ये जैसे ही पक जाएगा तो हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च को कूट कर रखा था उसको भी डाल देंगे और हल्का 2 मिनट पका लेंगे। जलाना नहीं है, हल्का 2 मिनट पकाना है। गैस की फ्लेम को लो रखना है। चलाते हुए हमने इस मसाले को भी पका लिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर या जो चॉप करके हमने रखे थे। तुरंत ही डालना है, नहीं तो लहसुन हमारी जलने लगेगी। तो इस तरह तुरंत हमने डाल दिया है टमाटर। टमाटर आया है तो नमक तो आएगा ही आएगा। तो टमाटर को अच्छे से मिक्स करके 1/4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक। जब आपको कोई भी सब्जी समझ में ना आए तो आप इस तरह की सब्जी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो पसंद आती है। और तड़के वाली ग्रेवी वाली सब्जी है तो चावल, रोटी, पराठा, नान सबके साथ ये पसंद आती है। तो देखिए हमने 1/4 टेबल स्पून नमक डाल के ढककर इसको 5 मिनट पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे जिससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर हमारे अब इसमें सॉफ्ट हो गए हैं और तेल भी छोड़ रहा है। मैंने 4 टेबल स्पून तेल लिया है, उतने में ही मैंने देखिए पूरी सब्जी बना डाली है। एक्स्ट्रा मैंने तेल इसमें बिल्कुल नहीं प्रयोग किया। और जो दही मसाले हमने बना कर रखे थे उसको भी मैंने डाल दिया है। कटोरी में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छे से खंगाल कर डाल दिया है। और गैस की फ्लेम को हाई करके चलाएंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। अगर आप छोड़ देंगे उबाल आने तक तो दही आपका फट सकता है। तो इस तरह कंटिन्यूअस उसको चलाते रहिएगा जिससे दही हमारे इसमें फटने बिल्कुल ना पाए और एकदम क्रीमी टेक्सचर का बन के तैयार होती है ये ग्रेवी। चलाते हुए हमने कंटिन्यूअस इसमें आने दिया है उबाल आने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, पर जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक आपको इसको कंटिन्यूअस चलाना है। देखिए हमारे इसमें उबाल बनने लगा है और उबाल आ चुका है। तो हम रुक रुक कर इसको चलाते जाएंगे और पका लेंगे 2 मिनट, जिससे मसाले भी पक जाएंगे और दही भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह चलाते हुए हम इसको दही को पका लेते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सत्तू डाला है बाइंडिंग के लिए। अगर आपके पास सत्तू ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं, पर सत्तू डालने से बैगन की सब्ज़ी कितनी टेस्टी लगती है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि भुने हुए चने का सत्तू रहता है। तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको पका लिया। अगर आप बेसन डालें तो जब आप टमाटर पकाते हैं तभी डाल के बेसन को हल्का भून लें। ये भुना हुआ चना था इसलिए मैंने इसको दही तड़के के बाद डाला और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया। और देखिए तेल छोड़ने लगे हैं हमारे मसाले। तो इस तरह से मसालों को हमने पका लिया है। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। ग्रेवी आप अपने अनुसार गाढ़ी पतली रख सकते हैं, जितनी गाढ़ी पतली आपको रखनी है। तो इस तरह चलाते हुए हमने इसमें डाल दिया है पानी और ढककर इसमें आने देंगे उबाल और 5 मिनट पकने देंगे। और जब तक इसको मैं अच्छे से पका रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आता है सब्जी का तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि ये बैगन और प्याज की तरी वाली सब्जी कैसे लगी। देखिए उबाल आने के बाद इसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक हमने पहले भी डाला है पर हिसाब से हमने नमक डाला है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और देखिए प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, बैगन भी हमारे 50% तक सॉफ्ट हो गए। तो अब दोनों चीज़ों को हम डाल देंगे तरी में और 5 मिनट ढककर इसको पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, बहुत अधिक नहीं चलाएंगे नहीं तो प्याज बैगन टूट भी सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये बैगन और तरी के प्याज वाली सब्जी ना इतनी टेस्टी लगती है और चावल के साथ तो इसका जवाब ही नहीं है। इतनी चटपटी ये ग्रेवी बनती है, क्योंकि बारिश के सीज़न में सारी सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं और क्या रोज़ नया बनाए वही सब्जी समझ नहीं आती। तो आप उन्हीं सब्जियों को अलग अलग करके इसको बना सकते हैं। गैस की फ्लेम हमने लो रखी थी और देखिए हमारी ये सब्जी बन चुकी है। इसको हमने निकाल लिया है। ग्रेवी आप अपने अनुसार गाढ़ी पतली कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे
और तेल देखिए कितना तैर रहा है। मैंने 4 टेबल स्पून में ही पूरी सब्जी बना डाली। ना मैंने बहुत अधिक तेल डाला, ना बहुत अधिक मसाले डाले, पर सब्जी बनी है एकदम लाजवाब टेस्टी। तो इस सब्जी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, सर्व करते। गैस की फ्लेम बंद होने के बाद, ठंडी होने के बाद देखिए तेल कितना तैर रहा है हमारी सब्जी में। लग रही है ना एकदम ढाबा होटल वाली लाजवाब बैगन और प्याज की तड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट हमारे बैगन हो गए हैं और तरी को कितने आसानी से ये सोख लिए हैं। अगर आपको ये तरी वाले दही वाले बैगन प्याज की सब्जी ज़रा भी पसंद आ जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि प्याज और बैगन की तरी वाली सब्जी आपको कैसे लगी। और कमेंट बॉक्स में तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना भूल जाते हैं कि ये सब्जी या कोई भी रेसिपी आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।